तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे बॉयज़ में। तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको 4440 आईसी क्या होता है, कितने वाट का होता है, ब्रिज मोड पे वो कितना आउटपुट निकालता है, प्लस स्टीरियो मोड पे कितना आउटपुट निकाल के आपको देता है। तो आज की वीडियो में हम ये 4440 आईसी के मेरे पास दो बोर्ड है, एक तो ये वाला है और ये वाला आप जानते ही होंगे, ये डीवीडी प्लेयर वाला बोर्ड है। तो आज हम इसी के ऊपर जो है पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, कैसे क्या ये होता है 4440 आईसी। तो वीडियो को पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने ये एम्पलीफायर वीडियो नहीं देखा है डीवीडी वीसीडी वाला, तो वो भी चेकआउट कर लेना मेरे यूट्यूब चैनल पे डीजे वॉइस पे, तो आपको मिल जाएगा। ये देखो, जानते हो कि मैंने ये मॉड्यूल इसमें फिट किया था और ये पूरा कनेक्शन किया था, जाके विजिट कर लीजिएगा मेरे चैनल पे। तो अब हम जो है आपको बताते हैं 4440 ऐसी क्या होता है। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारी 4440 आईसी है वो ब्रिज मोड पे कितना आउटपुट देती है और स्टीरियो मोड पे कितना आउटपुट देती है। आपको अगर पता हो तो जो 4440 आईसी होती है वो आप जो है उसको दो चैनल में भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि वो पर चैनल, यानी एक आईसी से आप ले सकते हैं कम से कम 6+6 = 12, यानी एक आईसी आपका स्टीरियो मोड पे 12 वाट निकाल के, प्रॉपर 12 वाट निकाल के दे रही है। फिर बात आती है ब्रिज। ब्रिज यानी कि आपने देखा होगा ऐसे एम्पलीफायर बोर्ड है, जैसे देखिए इसके अंदर दो आईसी लगी हुई, एक तो ये रही और एक ये रही। आपको पता ही होगा 4440 के अंदर 14 लेग्स होते हैं। तो यही जो 14 लेग्स होते हैं ये एसी में कुछ इस तरीके से होते हैं, देखो ठीक है। 4440 ऐसी होती है ये। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे ब्रिज मोड पे आप इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन ब्रिज मोड पे आपको आउटपुट ज़्यादा देखने को मिलता है। वो कैसे, वो देखिए। जैसे कि ब्रिज आप जो स्टीरियो करके चलाएंगे तो ये आपका आउटपुट 12 वोल्ट निकाल के देगा, यानी 6+6, एक आईसी आपका 6 और 6 वोल्ट निकाल के आपकी एक आईसी देगी, यानी 12 वोल्ट आपका 12 वाट एक आईसी निकाल के दे रही है। और वैसे ही ब्रिज मोड पे क्या होता है, ब्रिज में देखिए, ब्रिज पे ये आपको पूरा जो है 19 वाट निकाल के दे रहा है, ठीक है। तो ये ब्रिज मोड पे आपको 19 वाट निकाल के दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका एक बोर्ड जो होता है वो 40 वोल्ट का होता है। देखो 40 वाट का आपका एक बोर्ड बनता है। ज़रूरी नहीं है वो कैसे ही हो भाई, कंपोनेंट्स भी आपको हो सकते हैं। जैसे इसके अंदर दे सकते हैं, इस बोर्ड के अंदर पावर सप्लाई प्लस ये आईसी का एम्पलीफायर बोर्ड एडेड है, परंतु इसके अंदर पावर सप्लाई आपको अलग से ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा, जो कि 012 का मैंने ले रखा है। और ये आपका अलग से एम्पलीफायर बोर्ड है और इसमें जो है हैवी ट्रांजिस्टर कैपेसिटर्स यूज करे गए हैं, जो कि साउंड क्वालिटी में बहुत फ़र्क करते हैं। और ये इसकी जो आउटपुट है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि भाई इसमें माल ज़्यादा यूज किया है। परंतु इसमें ज़्यादा माल नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल डीवीडी प्लेयर बोर्ड है। देख सकते हैं आप, समझ गए होंगे आई थिंक। नहीं भी समझे हो तो देखो, ज़्यादा सामान ज़्यादा आउटपुट, कम सामान कम आउटपुट। तो समझे हुए होंगे भाई, ज़्यादा जिसमें ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा खाएगा वो ज़्यादा काम करेगा और जो कम खाएगा वो कम आउटपुट करता है, ठीक है। ये तो इतना समझ गए होंगे। तो यहाँ लगी हुई है 4440 ऐसी, ये रही एक और एक ये रही, ठीक है। ये लगा हुआ आईसी पेस्ट, जो कि हर सब जगह ही होता है, ठीक है। इसमें भी 4440 लगी है, बट इसके ऊपर जो है एक कॉपर का, आई थिंक कॉपर का जो है एक प्रोटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। और ये इसके अंदर 4440 ऐसी लगी हुई है दो। तो आई थिंक मेरे को लगता है आपको ये समझ आ गया होगा कि ये कैसे क्या होता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये पर चैनल कितना आउटपुट निकाल के देगी स्टीरियो में और ब्रिज में। तो हम बढ़ते हैं इसके आगे। तो आगे में देखो क्या है, जैसे मेरे पास ये एक सोनेक्स कंपनी का बोर्ड है, जो कि 4440 ही है, ठीक है। हैवी बोर्ड है, ठीक है। इसके अंदर मैंने 012 की ओरिजिनल सोनेक्स ट्रांसफार्मर ले रखा है, देखो ओरिजिनल है, ठीक है। ओरिजिनल 012 का ट्रांसफार्मर ले रखा है। और प्लस इसके अंदर ये इसके वॉल्यूम नॉब्स हो गई, ये माइक के लिए हो गया और ये आपके बेस ट्रेबल हो गया, ठीक है। इसमें वॉल्यूम का नहीं है, बिकॉज ये मतलब ये भी वीसीडी से निकाला गया एक एम्पलीफायर बोर्ड है, जो कि हैवी है लेकिन, ठीक है।
तो ये आपको पता ही होगा, ये आपका टीवी वगैरह में उस समय के लिए था। देखो आज HDMI वगैरह लेते हैं, लेकिन ये उस समय का है। तो अब हम आते हैं दूसरे पे। तो ये देखो, ये है 4440। इस वजह से अब आप, मेरे को लगता है कि समझ गए होंगे कि इस वजह से जो है 2 आईसियाँ एक बोर्ड में ली जाती है। क्योंकि अगर सिंगल आईसी को हम स्टीरियो मोड पे लगाएंगे तो वो आपका ओनली 12 वाट निकाल के देगा, और अगर आप 2 आईसी एक बोर्ड में लगाते हैं तो ये 9 वाट यानी पर चैनल आपको 19 वाट निकाल के देगा, और टोटल हो जाएगा आपका 37 वाट। ठीक है। तो अब देखो, ये तो अपना हो गया डीवीडी वाला बोर्ड, और ये भी वीसीडी का है, लेकिन ये थोड़ा हैवी है क्योंकि इसमें सामान ज़्यादा लगा है। इसके अंदर देखो, समझो, देखो जैसे कि 4440 का जो वर्क होता है, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ये 100 वाट का होता है। गाइस 4440 100 वाट में भी आता होगा, लेकिन उसके अंदर जो है आईसी का जो आईसी 2 नहीं होती, उसमें कम से कम 4 आईसियाँ होती होगी। ठीक है, तब जाके वो जो है 80 वाट तक होता है। ठीक है, लेकिन ये ड्यूअल आईसी वाला बोर्ड है, यानी ये ओनली 2 चैनल है। यानी ये आप देख रहे होंगे, ये अलग चैनल है अपना, ये ब्लैक एंड वाइट रेड, और ये अलग चैनल है। तो ये दोनों अलग अलग चैनल के हैं। और आप यहाँ देख सकते हो, इसमें भी आपको बता दिए गए, ये वाली आईसी आपकी इस चैनल की आईसी है, और ये वाली आईसी आपकी इस चैनल की आईसी है। ठीक है। तो अब बहुत लोगों का डाउट ये होगा कि भाई मान लीजिए कि आपने जो है सिंगल आईसी वो स्टीरियो कर रखा है, यानी एक आईसी को स्टीरियो कर रखा है और 2 आईसी उस बोर्ड में लगी हुई। तो गाइस ऐसा नहीं होता है, बहुत कम ही लोग करते होंगे कि 2 आईसी लगी हुई है और उन दोनों को स्टीरियो मोड पे कर रखा है। बहुत कम होता है, क्योंकि वो आउटपुट भी आपको बहुत कम निकाल के देता है। इसलिए लोगों ने 2 आईसी लगा के ब्रिज पे कर रखा है सेट डीजे, और ये इजीली आपका काम करता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कितने वाट तक के स्पीकर आप इस 4440 बोर्ड पे लगा सकते हो। गाइस बहुत सिंपल सा, देखो 4440 पे मैं ये जो एम्पलीफायर देख रहे हो ना, इसे मैं 8 इंची तक के वूफर चलाता हूँ, जो कि 20 वाट के हैं दोनों, और उसके अंदर 5 वाट का एक ट्यूटर लगा हुआ रहता है, यानी 25 वाट तक का मैं लोड इसके ऊपर डालता हूँ। कम से कम 40 एंड 50 वाट का लोड मैं इस पूरे बोर्ड पे डालता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। हीटिंग प्रॉब्लम के लिए मैंने यहाँ फ़ैन भी लगा रखा है, यहाँ पे देख सकते हो, ये फ़ैन लगा रखा है हीटिंग प्रॉब्लम के लिए। हालांकि आईसी थोड़ी दूर है, बट फैन स्लॉट यहाँ पे दे रखा है इसका, देख सकते हो ना, तो वो मैंने लगा रखा है। और प्लस इसके ऊपर मैं 50 वाट का लोड डालता हूँ, और बहुत बढ़िया वर्क करता है, कोई नो प्रॉब्लम भाई, अच्छे से वर्क करता है ये बोर्ड, इसमें आधा कोई दिक्कत नहीं है ये। फिर बात आती है कि भाई फिर भी आप कितने वाट, मतलब कितने इंची तक के हम स्पीकर मैक्स टू मैक्स लगा सकते हैं। मैक्स टू मैक्स होता है गाइस वाट के ऊपर, आप कितने वाट का स्पीकर ले रहे हैं। अगर आप 8 इंची का 20 वाट में ले रहे हैं तो ये इजीली प्ले कर देगा, 2 स्पीकर 2 आईसी पे, है ना। और अगर आप 10 इंचीज में भी 20 वाट ले रहे हैं तो भी आराम से प्ले कर देगा। लेकिन अब 10 इंचीज के अंदर अलग वाटेज लेते हैं, यानी उससे 20 वाट से ज़्यादा, जैसे 40 वाट 60 वाट 100 वाट ऐसे लेते हैं, 120 मैग्नेट। तो गाइज ये बोर्ड नहीं प्ले कर पाएगा, उस चीज़ को नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई ये जो है नॉर्मल इतना हैवी बोर्ड नहीं है जो लोग कहते हैं 100 वाट का होता है, बट 100 वाट नहीं होता है। ये एक आईसी आपको ओनली ब्रिज मोड पर 20 वाट ही निकाल के दे सकती है। तो ये ही बस मेरे को आज की वीडियो में इतना ही बताना था कि ये होता है, और मैंने वाटेज भी बता दी है। कितने इंच तक के आप स्पीकर प्ले करते हो आपके ऊपर है, बस इसके ऊपर आप जो है वाट का ध्यान रखना है। बाकी आप चाहो तो इसमें 10 इंची का भी प्ले कर सकते हो, लेकिन मैंने मैक्स टू मैक्स 50 वाट का लोड इस पर डाला है। ठीक है, और ये वाले पे भी आप जो है 50 वाट या 60 वाट का लोड डाल सकते हो, इजीली प्ले
कर देगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।